220 दिनों से ज्यादा जो गृहमंत्री सवालों से भाग रहे थे, सदन की कार्यवाही में नहीं आ रहे थे। विपक्ष वाले आरोप लगाते आए हैं कि रोजाना संसद भवन की बिल्डिंग में आते हैं, एक कमरे में छुप जाते हैं, वहां से हंगामा देखते हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही में आने का साहस नहीं जुटा पाते। अब अमित शाह ने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को आज संसद भवन के प्रांगण में खड़े होकर एक चैलेंज दिया है, ऑफर दिया है। अपनी सहूलियत के मुताबिक अमित शाह ने क्या बयान दिया है और राहुल गांधी ने अमित शाह के ऑफर पर क्या जवाब दिया है। सरकार की किस चालाकी पर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं और साथ ही मीडिया ने जो पलटकर सवाल किया, झारखंड को लेकर जो बोला, तो राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं। थोड़ा गुस्सा भी हो जाते राहुल गांधी, और मीडिया को थोड़ी झाड़ लगाते हुए क्या बोला राहुल गांधी ने, राहुल गांधी का बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले अमित शाह के बोल वचन आपको सुनाते हैं। अमित शाह आज मीडिया से बात करते हैं। हालांकि राहुल गांधी से जिस तरह मीडिया पलट कर सवाल कर लेता है, अगर अमित शाह से एक लाइन में सवाल कर ले मीडिया, जो विपक्ष का सवाल है, ये वाला सवाल कि दिल्ली में लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, बस एक ही तो सवाल करना है। 10 सेकंड का भी ये सवाल नहीं है। अगर इतना साहस हमारे मीडिया वाले जुटा लें तो ये साबित हो जाएगा कि आप गोदी मीडिया नहीं है। लेकिन अमित शाह अपनी सहूलियत के मुताबिक मीडिया के सामने बोलकर निकल जाते हैं, कोई काउंटर सवाल नहीं किया जाता। और अमित शाह ने अपनी सहूलियत के मुताबिक क्या बोला है, एक बयान उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और लिखा है कि मोदी सरकार संसद में हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है। ये पोस्ट किया है अमित शाह ने, सोशल मीडिया के जरिए भी संदेश दिया है। और क्या बोला है, पूरे बयान को आपको सुनाते कि अमित शाह ने आखिरकार क्या ऑफर दिया है राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को। अमित शाह ने कहा कि मैं किसी भी सवाल का जवाब लेने और देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। जनता तय करे कि कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को पत्र दे दें। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। अब पहली नजर में ये बयान सुनकर देश की पब्लिक के बीच क्या मैसेज आएगा कि यार अमित शाह बड़े कायदे की बात कर रहे हैं, अमित शाह तो हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का खेल क्या है, ये बोल अमित शाह 3-4 दिन पहले क्यों नहीं बोल पाए, जब झारखंड में छात्रों पर हेमंत सोरेन सरकार की मेहरबानी से लाठीचार्ज होता है। छात्रों के साथ वही किया जाता है जो दिल्ली में किया गया, उसे थोड़ा कम किया गया होगा, लेकिन वो भी निंदनीय है। राहुल गांधी ने उसकी आलोचना कर दी, लेकिन उसके बाद बीजेपी सांसदों ने मोर्चा खोल दिया राहुल गांधी के खिलाफ। अब अमित शाह आएंगे तो अमित शाह भी वही कहानी दोहराएंगे जो बीजेपी के सांसदों ने शुरुआत की है। अमित शाह भी कहेंगे कि पहले हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगो। यही तो बयानबाजी करनी है अमित शाह को, और इसी चालाकी पर राहुल गांधी साफ करते हैं कि जवाब आपको देना पड़ेगा। आगे अमित शाह क्या कहते हैं, अमित शाह कहते हैं सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाही। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष वालों को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिख कर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं सारी चीजों का जवाब दे दूंगा। संसद में चर्चा करने के लिए नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती। शायद आपकी पत्ती में होगा, मगर संसदीय पत्ती में नहीं है। स्टेटमेंट क्यों नहीं दे सकते, इसमें संसदीय पत्ती आखिरकार कहां आ जाती है। एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो एक लाइन का जवाब है। आपने 6-7 मिनट का इंटरव्यू आज दिया मीडिया वालों को, जहां आपने अपनी अपनी बात कही, कोई काउंटर सवाल आपसे नहीं किया गया। आप एक लाइन का जवाब दे दे, 30 सेकंड का भी जवाब नहीं है। आप ये बता दें कि दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया था। अगर अधिकारियों ने दिया था तो वो बता दें, अगर सरकार की तरफ से किसी ने दिया था तो वो बता दें। कम से कम पिक्चर क्लियर तो होनी चाहिए। बस 30 सेकंड का जवाब है, लेकिन आप कहते कि ऐसे नहीं दिया जाता। अगर अमित शाह इस साधारण से सवाल का जवाब नहीं दे सकते, सिद्धांतों की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं, अगर सदन से बाहर भी जवाब दे देंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे देंगे या किसी न्यूज एजेंसी से बातचीत करके जवाब दे देंगे, तो कौन सा सदन के नियमों की अवहेलना हो जाएगी। आगे अमित शाह इस बात को फिर दोहराते हैं कि संसद में विस्तार से चर्चा होती है और कल 3 बजे तक मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। तो हर सवाल छोड़िए, आपसे एक सवाल का जवाब मांगा जा रहा है।
लेकिन दोस्तों होगा क्या? अमित शाह और बीजेपी की प्लानिंग यही दिखाई देती है कि अगर चर्चा होती है छात्रों के मुद्दे पर तो पेपर लीक वाले बिल की वाहवाही की जाएगी, मोदी सरकार को धन्यवाद दिया जाएगा, ये बताया जाएगा कि देखिए हमारी सरकार कितनी लोकतांत्रिक है। अभिजीत दीपके जैसे ही आए, हमने हवाई अड्डे पर ही उनको परमिशन दे दी, हमने आंदोलन को बड़ा होने दिया, कोई अत्याचार नहीं किया। लेकिन देखिए हेमंत सोरेन की सरकार ने क्या किया, राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए, यही सब तो बयानबाजी होनी है। इसी बात को लेकर राहुल गांधी आपत्ति जताते हैं। और राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं झारखंड के मुद्दे पर मैंने बोल दिया है, झारखंड के मुद्दे पर मैं बिल्कुल खुलकर बोलता हूं, लेकिन अमित शाह को मतलब के सवाल का जवाब देना होगा। मीडिया से बातचीत में क्या कहते राहुल गांधी, जरा सुनिए। हमने खारगे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's imagination. We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We're interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. Right? This is अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं, सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करती हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay, first of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां, 40 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। राइट? तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू। तो राहुल गांधी मीडिया वालों के टोकने पर भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते क्या आप अमित शाह के सामने ऐसे टोका टोकी करते हैं? क्या अमित शाह से कोई काउंटर सवाल किया जाता है? और वाकई काउंटर सवाल नहीं किया जाता। अमित शाह को देखकर कुछ पत्रकार कहते कि सर धोती में आप फर्स्ट क्लास लगते हैं, बहुत अच्छा लुक है आपका, जबकि कायदे से लाठी चार्ज पर सवाल होना चाहिए, गृह मंत्री को घेरना चाहिए, लेकिन घेरा जाता है विपक्षी नेताओं को। इसीलिए एक आध बार ऐसा गुस्सा आ जाता है जब आप सत्ता पक्ष के ही दूसरे मंत्रियों से बेबाक सवाल कर सकते हैं, दौड़ते हुए सवाल कर सकते हैं, विपक्षी नेताओं से सवाल कर सकते हैं, तो अमित शाह को आखिरकार स्पेशल ट्रीटमेंट हमारे देश का मीडिया क्यों देता है? ये सवाल राहुल गांधी ने उठाया है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।